गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हमने जितने टॉपिक दोस्तों पढ़ाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन सभी टॉपिक में आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे और अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना। अगर उनमें कोई डाउट्स होता है तो आप हमारे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको टेलीग्राम का मिलेगा आपको लिंक, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारे इसी चैनल पर जो कमेंट किया जाता है उस पर भी जाके आप पूछ सकते हैं कि इस लेक्चर में ये चीज हमको समझ नहीं है, हम उसको दोस्तों आपको बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, उसके पहले ये प्रयास करना, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस चीज को आप बैक करके भी, या पॉज कर लेना वीडियो, थोड़ा बैक करके भी देखना, तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं दोस्तों, एक नया टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है डिस्काउंट का। जिसका नाम है डिस्काउंट का। ये डिस्काउंट का जो टॉपिक आज हमारा पहला पार्ट है दोस्तों, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो लगभग हर एग्जाम में तो नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन कुछ एक एग्जाम को छोड़कर इस टॉपिक से, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां देखते हैं 3 शर्ट लेते हैं तो 2 फ्री रहता है, लेकिन कभी क्या आपने देखा है कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला? क्या कभी आपने सोचा इस चीज पे? नहीं सोचा। आइए इसी चीज पर आज मैं आपको इस टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जो हम आज शुरू करने जा रहे दोस्तों, वो हमारा डिस्काउंट का टॉपिक है। धीरे से देखिए, धीरे धीरे दोस्तों समझने का प्रयास करना। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं दोस्तों, एक क्वेश्चन रखूं, बाई 5 गेट 3 फ्री। दोस्तों धीरे धीरे सीखना, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, समझने का प्रयास करना, बहुत मजा आएगा दोस्तों, हमें भी आएगा और आपको भी आएगा। हमें तब मजा आएगा जब चीजें आपको समझ में आएंगी। बाई 5 गेट 3 फ्री, इसका मतलब कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री मिलती है। 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री मिलती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये बताइएगा, सबसे पहले कि डिस्काउंट जो होता है दोस्तों, डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा। डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा। लेकिन हिंदी मत करना दोस्तों, क्यों? बट्टा सुनेंगे तो बट्टा हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना कि प्रयास करना कि इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना। एक एक शब्दों को मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स को थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है एमआरपी में से जब हम सेल प्राइस को घटाते हैं तो वही हमारा डिस्काउंट होता है। एमआरपी का मतलब, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, एसपी का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस। यानी जैसे अगर इस मार्कर की कीमत एमआरपी 10 रुपए लिखा है, कितना लिखा है? 10 रुपए। एमआरपी कितना है? 10 रुपए। और इसे यदि हमने 8 रुपए में बेच दिया, सेल कितने में किया? 8 रुपए में। सेल प्राइस यानी बेचा कितने में? 8। तो दोस्तों आपसे बोलेंगे कितने का डिस्काउंट मिला, तो आप कहेंगे सर जी डिस्काउंट कितने मिला? 10 रुपए एमआरपी था, 8 रुपए में बेचा, यानी 2 रुपया बट्टा मिला, 2 रुपए छूट मिला। डिस्काउंट को और क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। दूसरा चीज, अगर दोस्तों आपसे हम ये कहें डिस्काउंट बराबर होता क्या है, या डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे डिस्काउंट प्रतिशत होता है डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी, और गुणे का क्या होता है दोस्तों? 100। ये क्या होता है? 100। ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है? डिस्काउंट यानी छूट बटे अंकित मूल्य गुणे का 100। क्लियर है इस चीज को? आइए अब हमें एक चीज बताइए, जैसे शॉपिंग मॉल में आप दोस्तों जाते हो, शॉपिंग मॉल में आप गए, तो शॉपिंग मॉल में जैसे वहां लिखा है बाई 5, यानी 5 आप खरीदते हो और 3 वस्तुएं आपको क्या मिलती हैं? फ्री मिलती है। जैसे आप वहां जाते हो, जब 5 शर्ट को आप उठाओगे तो वहां जो लड़का या लड़की जो खड़ी रहती है वो यही बोलेगा कि भैया 5 आपने उठाया, लेकिन 3 वस्तुएं आपको फ्री दी जा रही, फ्री लेके जाइए। आप यही तो कहोगे कि टोटल कितने उठाएंगे? 5 और 3 8। पहला चीज। दूसरा चीज दोस्तों ये बताइएगा कि जितनी भी वस्तुएं होंगी, जो भी शर्ट, जैसे 5 और 3 टोटल शर्ट कितने हैं? 8 शर्ट्स हैं, और प्रत्येक शर्ट पर कुछ न कुछ वस्तुओं का अंकित मूल्य तो होगा, एमआरपी तो होगा, कुछ न कुछ जो आपके मन में है वो मान लीजिए। हम मान लेते हैं
कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, हम मान लेते हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों, सपोज करो हमने आपसे कह दिया 10 रुपए, जरूरी नहीं 10 ही मानो, आपकी जो मर्जी है वो मान लीजिए, आप 10 मानो, 20 मानो, 50 ना तो 1999 मांग लेना। लेकिन दोस्तों वही वैल्यू को मानना, वही वैल्यू को मानना जिस पे आप कैलकुलेट आसानी से कर सकें, जिस पर आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। अब हमने एक वस्तु का कीमत 10 रुपए दोस्तों, तो टोटल 5 तो आपको फ्री में मिल रहे हैं, सॉरी 5 आपने खरीदा और कितना फ्री में मिला 3। तो ये बताओ टोटल एमआरपी बनेगी कितनी, अंकित मूल्य बनेगा कितना। तो आप कहेंगे टोटल अंकित मूल्य 5 ये और 3 ये, 5 और 3 कितना होता है 8, और एक का अंकित मूल्य 10 रुपए, तो 8 का कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 80 रुपए होगा। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80 रुपए। अब ये 8 शर्ट लेके आप काउंटर पर जाते हो और वहां काउंटर पे दोस्तों आप 8 देते हो, लेकिन वो पैसा लेता कितने का है, 5 का। पैसा लिया कितने का, 5 का, और एक वस्तु की कीमत कितनी है 10, तो 5 वस्तुओं का पैसा लिया, यानी टोटल कितना लिया, आप कहेंगे सर जी टोटल लिया 50। यानी उसने 50 रुपए लिया, इसका मतलब उस 50 रुपए में उसने आपको सभी शर्ट को बेच दिया, 8 काठ उसने आपने बेच दिया, और एक की कीमत 10 रुपए, 5 के भी 50, और यही 50 क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे यही हमारा सेल प्राइस। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल का है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डिस्काउंट के टॉपिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम पूछते हैं, अच्छा बताओ डिस्काउंट मिला कितने का। तो दोस्तों आप यही तो कहोगे कि डिस्काउंट मिला कितने का, तो आप कहेंगे डिस्काउंट बराबर होता है एमआरपी में से एसपी घटा दो, तो यही तो आपका डिस्काउंट होगा। और डिस्काउंट आपको मिलेगा दोस्तों कितना होगा, 80 में 50 घटा देंगे, आपको मिलेगा 30 रुपए। बोलो है ना, कितने मिल जाएगा, 30 का। अब आपसे पूछा जाए डिस्काउंट प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने मिला 30, डिस्काउंट अपॉन क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 80, और गुणे में क्या हो जाएगा 100। दोस्तों 20 से हटा दो, 20 पंजे, अब 20 से कितना होगा 4, 30 पंजे 150, 150 बटे 4 का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 37.5%। यानी आपको डिस्काउंट मिला कितना दोस्तों, 37.5% का। क्या हमारी बात समझ में आई आपको, क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा डिस्काउंट कितने मिल गया, आप कहेंगे 37.5% का। दिस इज योर राइट आंसर। एक बार चेक करिए, को आप उतारिए दोस्तों, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ, या इसी को अलग टाइप और बताते हैं। उतारिए इसको, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलिए ठीक है। अब एक मेथड तो दोस्तों आपने ये देखा, दूसरा देखेगा, इसी का सेकंड मेथड देखेगा दोस्तों, इसी को सेकंड मेथड देखेगा। देखिए अथवा करते हैं। अच्छा एक चीज का जवाब दीजिएगा दोस्तों, आपने इसमें से कितनी वस्तुएं फ्री में पाया था, कितना आपने खरीदा था, बस ये बता दो। आप इसमें से कितना फ्री पाया, डिस्काउंट कितने शर्ट का मिला है, आप ये बता दीजिए। आप कहेंगे सर जी डिस्काउंट हमें कितने का फ्री मिला, कितनी वस्तुएं, आप कहेंगे 3 वस्तुओं का डिस्काउंट मिला है। कितने का, 3 का। डिस्काउंट प्रतिशत आपके सामने डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, तो दोस्तों डिस्काउंट प्रतिशत बराबर हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने मिला है, आप कहेंगे 3 वस्तुएं फ्री मिली है, 3 बटे। अब दोस्तों डिस्काउंट हम देते किस पर है, जैसे हमने आपको बताया है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस किस पर देते हैं, तो आप जानते हैं किस पे देते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर देते हैं। उसी प्रकार डिस्काउंट किस पर देते हैं, तो डिस्काउंट देते हैं अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर देते हैं। क्लियर दोस्तों, डिस्काउंट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर देते हैं। तो दोस्तों अगर डिस्काउंट आपको मिला 3 वस्तुओं का, यानी 3 शर्ट का मिलता है मेरे भाइयों, तो टोटल अंकित मूल्य टोटल कितने का है, आप ही बताइए। टोटल कुल कितने पर, तो आप 5 और 3 मिला के टोटल कितना हो रहा है 8। ये क्या होगा दोस्तों, 3 बटे का 8 और गुणे का 100। ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, आप सीधा सीधा कहेंगे सर जी 37.5%। ठीक है, 37.5%। दोस्तों ये भी 37.5 है, ये भी 37, ये अलग नहीं है, ठीक है, ये भी 37.5% है, ये भी 37.5%। तो चाहे आप ऐसे लगा सकते हो और चाहे आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे लगा सकते हो। उतारिए, देन हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसको उतारिए, देन हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा
मैं फार्मूले बहुत कम यूज करता हूं, मैं फार्मूले वहीं यूज करूंगा जहां इसेंशियल होगा। ठीक है, मैं फार्मूले बहुत ही कम यूज करता हूं, मिनिमम फार्मूले पर मैक्सिमम चीजों को मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, कंसेप्ट को सिखाऊंगा आपको। और वो मेरा कंसेप्ट रहेगा एकदम जीरो से रहेगा, और उस कॉन्सेप्ट आप गौर करें दोस्तों, लेंदी नहीं होगा, 1 या 2 लाइन का होता है। ठीक है, इस ध्यान रखना। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल, अगर मैं आपके सामने कहूं बाई 5 गेट 2 फ्री, हिंदी में इसका मतलब क्या है दोस्तों? वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री में मिलती हैं। 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री में मिलती हैं। प्रयास करिए एक बार आपको, 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य हम आपसे कहते हैं 10 रुपए, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ टोटल कितनी वस्तुएं? 5 और 2 7। तो आप कहेंगे हमारा अंकित मूल्य जो बनेगा 7 का मतलब हो जाएगा 70 रुपया। कितना हो जाएगा? 70। अब इसमें से आपने खरीदा कितना? आप कहेंगे सर जी हमने खरीदा 5, तो यानी दुकानदार ने आपको बेचा 5। 5 का मतलब कितने रुपए? आप कहेंगे सर जी 50 रुपए। 70 रुपए की चीज को 50 में आप खरीद रहे हो दोस्तों, 70 रुपए की चीज को 50 में खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि डिस्काउंट मिला कितना? आप कहेंगे सर जी जो हमारा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपए का। कितने रुपए मिला? 20। अब हम आपसे पूछते हैं अच्छा बताओ डिस्काउंट प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डिस्काउंट प्रतिशत होगा डिस्काउंट यानी 20 बटे में अंकित मूल्य यानी एमआरपी, मतलब होगा 70 और गुणे का 100। ये हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। एक बार आप लोग कैलकुलेट जरूर करना, हम भी इंसान है, कंप्यूटर नहीं, हो सकता कहीं मिस हो जाए, तो एक बार आप लोग कैलकुलेट करना। ठीक है, अपने से, ये नहीं कि जो पाया उसको आपने छाप लिया, ये काम मत करना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम इस तरह से भी तो लगा सकते हैं, हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। कैसे? ये बताओ, फ्री में कितनी वस्तु मिली? आप कहेंगे सर जी फ्री में मिल गई 2, तो आप कहेंगे डिस्काउंट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, डिस्काउंट कितने मिला? डिस्काउंट आप कहेंगे 2 वस्तुओं पे। और डिस्काउंट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य तो दोस्तों टोटल पे सब पर अंकित मूल्य, चाहे फ्री वाला लो और चाहे परचेज करो, भाई अंकित मूल्य पर तो सभी पर लिखा होता है। तो टोटल कितने हैं? 5 और 2 7, ये हो गया बटे 7, और गुणे में क्या लगा देंगे? 100। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 14 सही 2/7%। 14 सही, सॉरी 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 14 नहीं है, आंसर हो जाएगा 28 सही 4/7। दिस इज योर राइट आंसर दिस क्वेश्चन। उतार लीजिए दोस्तों, सीखिए चाहे ऐसे सीखिए। दोस्तों बताओ ये कलर आपको दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको उतारिए, देन हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला सेम टाइप का, बाई 3 गेट 2 फ्री। चलिए हिंदी में इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं बोल दे रहा हूं, यानी 3 वस्तुओं को खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती है, तो डिस्काउंट प्रतिशत बताइए, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हमको मिला? डिस्काउंट कितने परसेंट का? ठीक है, आइए अब एक वस्तु का अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया है? हमने एक वस्तु का अंकित मूल्य एजम्पशन कर लिया दोस्तों 10 रुपया। कितना मान लेते हैं? 10 रुपया। ये बताओ अंकित मूल्य बना कितने? आप कहेंगे सर जी अंकित मूल्य 3 और 2 टोटल कितना? 5। 5 का मतलब हो जाएगा 50 रुपया, अंकित मूल्य हो गया। अब 50 में दुकानदार ने बेचा कितने? बाई 3। आपने जो खरीदा वही तो दुकानदार ने बेचा है आपको, 3 वस्तुएं खरीदा यानी 3 को उसने बेचा, तो सेल प्राइस क्या होगा? 3 का मतलब हो जाएगा 30 रुपया, सेल प्राइस हो गया 30। अब 50 रुपए की वस्तु दोस्तों, 50 रुपए की वस्तु है, उस 50 रुपए की वस्तु को 30 रुपए में उसने सेल किया, तो डिस्काउंट उसको मिला कितना? आप कहेंगे डिस्काउंट उसको मिला, डिस्काउंट हो गया कितने का? 50 से 30 घटा दो, आप कहेंगे 20 रुपए का।
डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या मिल जाएगा, तो डिस्काउंट प्रतिशत यानी डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी कितना है 50, 20/50 और गुणे में कितना हो जाएगा 100। रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 50 से हटा दो, 50 दूने 100। अब 20 गुणे 2 कितना होता है, आप कहेंगे 40%। बोलो हाँ है ना, आंसर कितना आ जाएगा 40%। क्लियर यहां तक। चलिए इसी को अथवा करके लगाएंगे दोस्तों, क्या लगेगा, देखो डिस्काउंट, देखो हम लिख देते हैं अथवा, ये कलर चेक हो रहा आप लोग, क्लियर कलर दिख रहा है। चलिए अब बताइए डिस्काउंट प्रतिशत होगा क्या, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर आपने फ्री पाया कितना 2, कितने पर पाया, तो डिस्काउंट एमआरपी लगता है, एमआरपी मतलब 3 और 2 कितना हो गया 5, और गुणे में क्या लगा देंगे 100। ये रिजल्ट कितना होगा दोस्तों, 5 से हटाया आपने, 5 20 हम, और 20 गुणे 2 कितना होता है, आप बोलेंगे 40%। दिस इज योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और यदि आपको चीजें समझ में आ रही, मजा आ रही, तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको उतारना उतार लीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों इसको उतार लीजिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले टाइप की तरफ। बाई 2 get one free plus 20% extra discount, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हिंदी में बोल रहा हूं दोस्तों, हिंदी में भी सुन लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है दोस्तों, उससे बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। 2 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिलती है, और साथ में कहता है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक चीज तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, गौर करना, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हम कोई 2 मान लें, सपोज करो एक हमने D1 मान लिया और एक हमने D2 मान लिया। दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट हमने एक D1 मान लिया, एक D2 मान लिया। अगर आपसे कहा, जैसे हमने 2 वर्ड्स लिया, एक हमने क्या बोला सक्सेसिव डिस्काउंट D1, एक D2, और आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताओ नेट डिस्काउंट क्या होगा, नेट डिस्काउंट क्या होगा, नेट डिस्काउंट क्या होगा, तो नेट डिस्काउंट हो जाएगा, एक D1 है और एक D2 है, तो आप कहेंगे D1 प्लस में D2 माइनस D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 और अपॉन में 100। अब प्रतिशत का साइन आपने बाहर लगा दिया, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर कोई 2 दिया, भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सक्सेसिव डिस्काउंट कई भी हो सकते हैं, तो अभी हमने 2 की चर्चा किया है, ठीक है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट 2 दिया हो, D1 D2 मान लो, XY मान लो, कोई भी 2 मान लो, और उसका यदि आपको नेट डिस्काउंट पूछे, नेट डिस्काउंट कि बताओ नेट डिस्काउंट क्या होगा, आप सीधा बोलेंगे D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन D2, सॉरी D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अब बटेगा 100, और प्रतिशत का साइन हमने बाहर लगा दिया। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा। चलिए ये हमारा, अब हमने आपसे सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी 2 वस्तुएं आपने खरीदा, फ्री कितने मिला 1। आइए तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, मैं लिख भी दे रहा हूं, एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर मैं कहता हूं 10 रुपए, मान लेते हैं, हमारा एजम्पशन है, जौहरी नहीं कहा आप भी 10 मान लो, आपको मन करे 9 रुपए मान लो, 999 मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपके मन में है वो मान लीजिए, ठीक है। आइए तो इसका मतलब बाय 2 गेट 1 फ्री, तो हमारा अंकित मूल्य क्या बनेगा, एमआरपी हमारा क्या बन जाएगा, आपने 2 और 1 टोटल कितना 3, और 3 का मतलब अंकित मूल्य हो गया 30 रुपया। क्लियर है। अब 30 रुपए वस्तु से बेचा कितने में, 20 में, 2 वस्तुएं बेचा है, तो यानी हमारा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 हो जाएगा। 30 रुपए की वस्तु को आपने बेचा कितने में, 20 रुपए में। ध्यान से देखना, 30 रुपए की वस्तु को बेचा कितने में, 20 रुपए में।
तो इसका मतलब यहां से डिस्काउंट मिला कितना, तो आप कहेंगे यहां से डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 30 में से 20 घटा दो, आप कहेंगे सॉरी, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 10। और आपसे अगर पूछा जाएगा अच्छा डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिस्काउंट यानी 10 अपॉन में एमआरपी कितना है 30, और गुड़े का कितना हो जाएगा 100, गुड़े का कितना हो जाएगा 100, गुड़े का कितना हो जाएगा 100। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्या इतनी आपको चीजें समझ में आई, इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं, पर इसको बताइए आप लोग। ठीक है, अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है, इतनी चीजें, तो दोस्तों एक चीज बताओ, एक डिस्काउंट हमारा D1 तो ये हो गया, एक डिस्काउंट हमारा ये हो गया, और दूसरा आपको दिया गया है 20%। बात को समझना, अगर मैं आपसे ये कहता, अगर मैं आपसे ये कहता कि इतने डिस्काउंट आपको दिया गया, ओवरऑल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला, तो आप करते क्या ये बता दीजिए। लेकिन हमें इतने पे आंसर नहीं रुकेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन देखना। आपको साथ साथ उसने क्या बोला है, आपको उसने साथ साथ ये बोला है कि 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, यही आपको अंतर। अगर ये नहीं होता तब तो आंसर 33 से 1/3% आप करते, दिस इज योर राइट आंसर। लेकिन उसने आपके सामने कंडीशंस रखा है दोस्तों। कंडीशन क्या रखा उसने, ये बताइए। उसने कंडीशन ये रखा है, कंडीशन उसने ये रखा है कि जब आप जाते हो काउंटर पर, सीखना दोस्तों, यहीं से थोड़ा सा आपको सीखने की आवश्यकता है। देखिएगा, आपने क्या किया, 3 वस्त्र टोटल लेके 3 आप पहुंच गए काउंटर पर, आपने 30 रुपया टोटल का दाम होता है, लेकिन आपने लिया कितने 20। आप 20 रुपए काउंटर पर उसको दे देते हो, उसको स्कैन करके चेक करता है, आप ध्यान दिए होंगे, आपसे कहेगा बधाई हो, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब दोस्त ये बताओ, आपने आपने उसको टोटल कितने रुपए दिया है, 30 रुपए, सॉरी, उसको आपने 20 रुपए दे दिया है। तो ये बताइए जो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो किस पर लगाएगा, इस पर लगाएगा या इस पर। आप कहेंगे सर जी 20 पर, क्यों, आपने 20 रुपए उसे दे दिए हैं। एक बार फिर से सोचिए, एक बार फिर से सुनिए, मैं इसे पूरा हटा दे रहा हूं, एक बार फिर से देखिए दोस्तों, इसको हटा दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे ये कहा, हमने आपसे ये कहा कि एमआरपी टोटल कितना बना, आप कहेंगे 30, टोटल एमआरपी कितनी बन गई 30, 30 रुपए। आपने परचेज कितना करना, बाई 2, खरीदा आपने 2 का मतलब आपने 20 रुपए उस दुकानदार को दे दिए, ये 20 रुपए आपने उसको दे दिए। ठीक है, अब 20 रुपए दिया तो उसने लेजर से चेक किया, कहा आपको 20% की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। कितने परसेंट की, 20% की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। तो 20% की छूट इस पर होगी, इस पर, आप कहेंगे सर जी इस पर होगी, क्योंकि 20 रुपए आपने उसको दे दिया है। तो 20 का 20% कितना होता है, 2 रुपए, 2 रुपया और कम, सॉरी 20 का 20% 4 होता है, 4 और कम हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 16। यानी नया एसपी, न्यू एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों, नया सेल प्राइस क्या होगा, आप कहेंगे 16। 30 रुपए की वस्तु आपने परचेज कितने किया, 16, तो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा कितना है, 30 से 16 यानी 14 का, बटे में 14 का कितना मिल गया 14। अब डिस्काउंट प्रतिशत ओवरऑल क्या मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे 14 मिलेगा, किस पर मिलेगा, 30 पर, और गुणे में क्या हो जाएगा 100, 0 0 हटा दो, 140 बटे का 3%, या और क्या लिख देंगे इसको, 3 4 12, 2 3 चौक 12, 2 20, 30 का 18, 2 बस सही 3%, यानी ओवरऑल आपको छूट 46 सही 2/3 मिलेगी। इसको उतार लीजिए, देन हम आगे चलते हैं, इसको उतार लीजिए, देन हम आगे चलते हैं। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को, जो हमने बताया, ये चीज आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना बताना। इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान कर लेना, क्योंकि इसका यूज लगेगा, अभी मैं समझाऊंगा यूज कैसे लगेगा, ध्यान कर लेना, इसका यूज लगेगा आप लोगों को। चलिए इसको उतार लीजिए, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने मैं एक और रख रहा हूं, ध्यान से। बाई 3
गेट वन फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंट प्रतिशत। गौर करिएगा, हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखा, एक और सवाल रखा। मैंने कहा बाई 3 गेट 1 फ्री, 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तुएं फ्री मिलती है और साथ में आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। तो बताइए छूट कितने प्रतिशत का मिला? आइए मेरे प्रिय भाई, ये बताइए सबसे पहले आपने क्या देखा। आप कहेंगे बाई 3 गेट 1 फ्री, तो टोटल का एमआरपी कितना बन जाएगा? आप बोलेंगे 3 और 1 कितना होता है? 4, 4 मतलब आप कर देंगे 40। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, 40। अब आपने पैसा दिया कितने का? बाई 3, आपने खरीदा कितना? 3, यानी दुकानदार ने आपको बेचा 3, 3 का मतलब कितना हो गया? 30 का, 3 का मतलब कितना हो गया? 30। क्या यहां तक सहमत हैं आप लोग? क्लियर है? अब दोस्तों हो गया 40 से 30। अब जब 30 रुपए आपने दुकानदार को दे दिए तो उसने कहा बधाई, आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% का एक्स्ट्रा दोस्तों किस पर दिया जाएगा? सोच के बताइए। आप कहेंगे सर जी 30 रुपए दे चुके हैं तो 20% तो इसी 30 पर देगा। तो 30 का 20% कितना होता है? 6 रुपए। 6 और कम कर दो, अब आप कितने में बोलेंगे? 24। और यही 24 क्या है? ये हो जाएगा न्यू एसपी, नया सेल प्राइस। दोस्तों 40 रुपए की वस्तु को ओवरऑल आपने खरीदा कितने में? 24, यानी दुकानदार ने बेचा कितने में? 24। कितने का डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट कितने का मिल गया? तो छूट मिला 40 में 24 घटाएंगे आपको मिल जाएगा 16। अब आपसे पूछा जाए कुल मिलाकर डिस्काउंट प्रतिशत बना कितना? आप यही कहेंगे 16 का डिस्काउंट मिला, किस पर मिला? 40 पर। 16/40 और गुणे का 100। ठीक है, काट दो, 20 दूने 40, अब 20 पंजे 2 से 8, 8 पंजे 40, यानी ओवरऑल आपको मिला कितना? 40। क्या हमारी बात से सहमत हैं? बोलो हाँ। क्लियर है? अब इसको चाहे आप इस मेथड पर लगाइए दोस्तों, और चाहे आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। आइए कैसे, अथवा देखिएगा, लगाने 2-3 प्रकार लगा सकते हैं जिससे आपको आसानी मिले, जिससे आप इजी वे में लगा सकें। सबसे पहले आप कंसंट्रेट करिए बाई 3 गेट 1 फ्री, बस इतने पे ध्यान दीजिए। यहां तक सबसे पहले आप इतने पे ध्यान दीजिए। दोस्तों इतने डिस्काउंट क्या मिलेगा? जस्ट पिछला क्वेश्चन पे जाइए आप, तो हम जानेंगे पहला डिस्काउंट प्रतिशत हमारा मिल जाएगा 1/, टोटल कितना है? 4, और गुणे में कितना है? 100। ये हमारा कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर जी हमारा आ जाएगा 25%। बोलो हाँ या ना, कितना परसेंट मिलेगा? डिस्काउंट कितना मिला? 25%। दूसरा, अगर इसको हम पहला डिस्काउंट मतलब दूसरा हमारा कितना दोस्तों? अब आप इस पर ध्यान करिए, इस पर ध्यान करिए, मैंने कलर भी चेंज कर दिया। दूसरा क्या है? 20%। तो अगला डिस्काउंट हमारा है 20%। एक डिस्काउंट हमारा ये है, एक हमारा ये है, यानी अगर इसको हमने D1 मान लिया तो दोस्तों D2 हमारा कितना है? तो D2 हमारा आपके सामने 20% है। अब अभी आपको बताया कि अगर 2 डिस्काउंट हमने दिया जाए सक्सेसिव डिस्काउंट D1 D2, तो नेट डिस्काउंट कितना होता है? तो नेट डिस्काउंट आपने अभी देखा दोस्तों क्या होता है? D1 प्लस D2 और माइनस में D1 इंटू D2 और अपॉन में 100। बोलो हाँ या ना। अभी आपने हम सीखा, जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। आइए देख भी लेते हैं। ये देखिए, आपने देखा था अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो नेट डिस्काउंट क्या होता है? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन का 100। आइए अपने क्वेश्चन पे। अब D1 आपने मान लिया 25, तो नेट डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? नेट डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा? बराबर 25% प्लस में 20% माइनस 25 गुणे 25 गुणे कितने? 20, अब बट्टे पे क्या आ जाएगा? 100, और प्रतिशत का साइन आपने लगा दिया 12। ये बराबर दोस्तों क्या होगा? 25 से 4, 4 से कितना होगा? 5, 25 और 20 45, 45 में से 5 घटा दो कितना आएगा? 40। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हो, आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हो, चाहे तो ऐसे।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन जनरली समझ में आ रहा होगा, एक चीज आपके दिमाग में उठ रही होगी कि सर जी आपने यहां तो इस मेथड का भी यूज किया था, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपने सेकंड मेथड क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया दोस्तों कि यहाँ 1 और 2 है। अगर यहाँ से पहला डिस्काउंट मैं आपसे कहता तो आप यही तो बोलते 1/3 और गुणे का कितना होता 100 और रिजल्ट मिलता दोस्तों 33 सही 1/3%। अगर एक डिस्काउंट 20 मानते दूसरा ये मानते दोस्तों तो हमें तकलीफ होती, इस मेथड पर जाने में तकलीफ होती नहीं होती ये बताओ पहले। हाँ, इसके अलावा आप रेशियो मेथड से भी उड़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन रेशियो मेथड अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसलिए रेशियो मेथड मैंने आपको बताया नहीं दोस्तों। इसके जस्ट बाद मैं रेशियो मेथड से ही बताऊंगा आपको, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है दोस्तों। ये क्या है? फ्रैक्शन में करना पड़ता है हमको। 33 सही 1/3 माने अगर हमको इस पे लिखना तो हम यही तो लिखते यार, 33 सही 1/3 और प्लस में कितना होता भैया 20, फिर आप कहते -33 सही 1/3 गुणे का 20 और बटे में 100। दोस्तों इस पर आपको कैलकुलेट करने में दम निकल जाता। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर आप रेशियो मेथड करते तो हमें फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। हम आगे आने समय आपको बताएंगे कैसे हमें इस चीज को करना है। तो अभी आप बस इतने पर गौर करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतारना हो उतार लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उतार लीजिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे उतर जाए बता देना आप लोग, ठीक है? उतर जाए तो बता देना। एक क्वेश्चन आपके सामने और रखेंगे दोस्तों। आइए, एक सवाल, बाई 4 गेट 3 रुको, बाई 4 गेट 1 फ्री प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अगर हम सेकंड मेथड का यूज करते हैं, दोस्तों तो आराम से यहां से पहले इतने से हमको एक डिस्काउंट क्या मिलता बताइए। आप यही कहते सर जी हमको मिलता डिस्काउंट प्रतिशत बराबर 1/5। 4 कितना होता है 5, गुणे में क्या लगा देते 100, रिजल्ट आपको कितना मिलता? आप कहते 20%, यानी एक डिस्काउंट तो आपको ये मिल जाता 20%। बोलो है ना, एक तो ये मिल जाता। दूसरा डिस्काउंट आपके सामने कितना है 30%। अब इस पर आइए, अगर D1 है दोस्तों हमने D2 क्या मान लिया 30%, D2 कितना मान लिया। अब नेट डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों D1 प्लस D2, यानी आप यही तो बोलते हैं 20 प्लस 30 माइनस D1 इंटू D2, यानी 20 गुणे का 30 और बटे पे क्या लगा देते 100 और हमने प्रतिशत का साइन बाहर लगा दिया। यही आपका नेट डिस्काउंट प्रतिशत मिलता है आपको। अब यहां से 00 आपने हटा दिया, 20 और 30 50, 3 दूना 6, 50 में 6 घटा दो कितना आ जाएगा 44%, यानी जो नेट डिस्काउंट प्रतिशत आपको मिलता है वो कितना मिलता 44%। मिलता कि नहीं मिलता ये बताओ? मिल जाता। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेके आपको दोस्तों इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलिए आइए अगला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30 आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, हिंदी में बोल रहा हूं, 2 क्रमवार बट्टे 10% और 30%। 2 क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर है? 10% 30% किस एक बट्टे के बराबर है? ध्यान से देखिएगा, देखिए आइए, एक डिस्काउंट हमारा कितना है 10% और दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना है 30%। बहुत प्यारा, यही मैं आपको रेशियो मेथड भी समझा दूंगा,
10%, 30%, किस एक बट्टे के बराबर? क्लियर है? आइए, अगर हम आपसे ये कहें, थोड़ी देख ले दोस्तों, यदि मैं आपसे कि मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। इस अंकित मूल्य, पहला जो डिस्काउंट हमने आपको दिया, फर्स्ट डिस्काउंट 10 का 300 पे हमने लगा दिया 10%। अब हमें 10% 10 होता है, 10 घटाओगे तो आपको मिला कितना? ये हमारा क्या हो जाएगा? सेल प्राइस। क्लियर है? अब दूसरा, अगला डिस्काउंट फिर क्या है? 30। दोस्तों यहां का था सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये शब्द को दिया सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, मतलब आगे बढ़ना या पीछे घटना। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब तो यही होता है क्रमागत। तो इसका मतलब है कि अगर हम दूसरा डिस्काउंट 30% का लगाएंगे तो ये सवाल ये है कि 30% लगेगा किस पर, ये बताइए। तो 30% आप कहेंगे सर जी 90 पर लगे, इस पर आपने अगला डिस्काउंट दे दिया 30%। और 90 का 30% कितना होता है? 27। 27 इसमें से और घटा दो, कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 63। और ये 63 क्या होगा? आप कहेंगे सेल प्राइस। अगर दोस्तों ये सेल प्राइस है, ध्यान से देखना है, यही आपको सीखना है। अगर सेल प्राइस है तो इसके लिए ये क्या होगा? तो इसके लिए ये हो जाएगा अंकित मूल्य। दोस्तों ये गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आगे बढ़ेंगे तो इसका आपको यूज लगेगा। कि जैसे मान लो ये एमआरपी है, अगला स्टेप अगर एसपी है, तो आगे वाले के लिए पीछे वाला अंकित मूल्य है, फिर वहां से हम और आगे जाएंगे तो उसके लिए उसके जस्ट पीछे वाला अंकित मूल्य है। तो देखो इसके लिए ये सेल प्राइस है और इसके लिए ये अंकित मूल्य है, इसके लिए ये क्या है? सेल प्राइस है, और इसके लिए ये क्या है? आप कहेंगे अंकित मूल्य है। ये बात क्लियर है? ध्यान से देखना, इसके जस्ट पीछे वाले लिए क्या है? इसके लिए आप कहेंगे इसके लिए ये है क्या भैया? सेल प्राइस, सॉरी अंकित मूल्य, एमआरपी। और इसके लिए ये क्या है? एमआरपी है। ये बात को ध्यान से देखना। अब डिस्काउंट मिला कितने का, ये बताइए। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बराबर हमने बताया अंकित मूल्य में से सेल प्राइस को घटा दीजिए। तो 100 में से 63 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा? 37। ये 37 क्या है? आप कहेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा। तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्काउंट प्रतिशत हो जाएगा 37, यानी डिस्काउंट अपॉन एमआरपी कितना है? 100। 37 बटेगा 100 और गुणे में क्या लगा देंगे? 100। आपको आंसर कितना मिल जाएगा? आप बोलेंगे दिस इज योर आंसर 37%। आर यू एग्री? चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए, बहुत अच्छा। ये आपको समझ में आया पहला मेथड। इस पर आपको नहीं जाना है, फिर से लिख लो, इस पर आपको नहीं जाना है, चलना किस पर है? आगे बढ़ते। अथवा दोस्तों सेकंड, हमने आपको भी नेट डिस्काउंट प्रतिशत बताया। क्या बताया? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। आप कहेंगे सर जी D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 100। और ये प्रतिशत का साइन हमने कहां लगा दिया? बाहर। ठीक है, अब दोस्तों ये बता दीजिए, D1 का मतलब क्या है? D1 मतलब पहला 10%, यानी 10 प्लस D2 कितना है? 30। 10 प्लस 30 माइनस क्या कर दिया? लगे प्लस साइन बाहर। अब ये बराबर क्या मिल जाएगा? डबल जीरो है, ये दोनों हट जाएंगे। 30 और 10 कितना? 40। 40 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 37। यानी आपको दोस्तों किसके कहता है, किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर? तो आप कहेंगे सर जी ये हमारा हो जाएगा 37% के बराबर। क्या हमारी बात समझ पाए आप लोग? चंद सेकंड के लिए देखिए, इस पर भी आपको नहीं जाना है, ना इस पर चलना है दोस्तों, ना तो आपको इस पर चलना है। बस मैंने बेसिक समझ के लिए बताया आपको, ताकि एक बार समझ में आ जाए चाहिए। ठीक है, अब देखना दोस्तों थर्ड मेथड को। थर्ड मेथड को आप देखिए। अब हम जिस मेथड
की बात कर रहे हैं उसको रेशियो मेथड कहते हैं। इसको हम 4-5 प्रकार से लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बट हम उतनी ही चीजें आपको बताएंगे जो आपके लिए कारगर हो, आपके लिए समय का बचत कर सके। थर्ड मेथड देखिएगा दोस्तों, ये बताओ, एक शब्द पूछेंगे कि डिस्काउंट जो होता है, जो बट्टा होता है, वो किसका अंतर होता है। तो आप कहेंगे सर जी एमपी और एसपी का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंट। गौर से समझना, डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस होता है। तो अगर हम आपसे कहते हैं पहला डिस्काउंट कितना है, 10% का, ध्यान से, पहला डिस्काउंट कितना है, 10%, और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, 1/10। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है, 30%, कितना है, 30, और 30% का भिन्न क्या होता है, 30/100 यानी 3/10। बात को समझना दोस्तों, बहुत आसान, बात को समझना थोड़ा सा। यदि हम आपसे यहां ये कह दें, बताओ ये 10 क्या है, आप कहेंगे अंकित मूल्य। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। ये भी क्या है, आप कहेंगे अंकित मूल्य यानी एमआरपी। और ये क्या होता है, जो उसका अंश होता है, ये हमारा कहलाता है डिस्काउंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब अगर हम एमपी और एसपी का रेशियो, अंकित मूल्य और एसपी का रेशियो बना ले, आपके मन में आएगा कि हमने एमपी और एसपी का ही रेशियो क्या बनाया, हम सीपी और एमपी क्यों नहीं बनाते, या हम सीपी और एसपी क्यों नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि डिस्काउंट हमारा एमआरपी और सेल प्राइस के बीच में ही होता है, दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। अब अंकित मूल्य, ठीक है, आइए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अगर 10 रुपए है दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपए, तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 1 रुपए का। तो 10 में रुपए अंकित मूल्य, 1 रुपए डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, आप कहेंगे 10 में से 1 घटा दो, 9 रुपए का बेच दिया हमने, ये हो गया 9। सेल प्राइस कितना हुआ, 9। क्या आप सहमत हो दोस्तों। अगला अंकित मूल्य अगर 10 रुपए का है, 10 का, तो आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, छूट कितने का दिया, 30 का, 3 का, तो बेचा कितने में, आप कहेंगे 7 में। आइए, ठीक है, अब ये बताओ, क्या रेशियो जैसे हम लिखते हैं, छोटा एग्जांपल देगा, रेशियो जैसे हम लिखे 5:10, क्या ये आपस में कटते नहीं, ये बताओ। आप कहेंगे 5:1:2, बोलो बताते हैं आप लोग, बिल्कुल सेम उसी तरह दोस्तों, जब भी इस तरह रेशियो आप देखिए आमने सामने कहीं कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, तो सक्सेसिव का नियम होता है, सक्सेसिव का रूल ही होता है कि इनका आपस में गुणा करके यहां लिखिए, इनका आपस गुणा करके यहां। आप कहेंगे 10 में 100, 9 सते 63। अब ये बताओ, 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है, 63 रुपए में आपने बेचा, 100 रुपए की वस्तु बेचा कितने, 63, तो डिस्काउंट मिला कितना, डिस्काउंट मिला कितना, आप कहेंगे दोनों का अंतर कर दो यानी 37 का मिलता है। तो डिस्काउंट प्रतिशत मिला कितना दोस्तों, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट कितने का है, 37 का, 37 किस पर मिलता है, एमआरपी पर, और गुणे में क्या कर देंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज कर रहे हो, 100 से 100 हट जाएगा, आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 37%, ठीक है। अब आप एक चीज सोचेंगे कि सर ये सबसे छोटा तो यही है, इनसे बड़ा है। मेरे भाइयों, ये मैंने बड़ा नहीं है, ये एक लाइन बस इतने का ही आंसर होता है, ठीक है, बस इतने में ही आपका निकल जाता, लेकिन जस्ट मैंने समझाने के लिए इसको मैंने इतना बताया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा चीज दोस्तों, आप इस पर मत प्रयास करना, आप जब भी जाना रेशियो मेथड को लेके, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यही 10%, 30%, तब तो आप आराम से कर दोगे। अगर यही 33 से 1/3% और 16 से 2/3% होता दोस्तों, इनका भी दम निकल जाता, इनका भी दम निकल जाता, लेकिन सक्सेस कहां होते, यही होते। ये बात समझ में आ रही। तो प्रयास करना दोस्तों, इसी रेशियो मेथड पर ही आप जाने का प्रयास करना, इसी रेशियो पर आपको चलना है, चाहे हंस के चलिए चाहे रो के चलिए, लेकिन चलना आपको इसी पर, इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज हम अपने क्लासेस को दोस्तों यहीं तक रोकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी और चीजें मजा आएंगी दोस्तों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, एक लेवल के क्वेश्चन है,
इस पर कम से कम 4 से 5 लेक्चर इस पे हम डालेंगे डिस्काउंट पे, ताकि आपको डिस्काउंट से आने वाले कोई भी डाउट्स आपके मन में बचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम अपनी क्लासेस को यहीं रोकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो हमारी चैनल आरबीएस क्लासेस को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते ही रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।